अरे कमला बहन, जब से ये लड़की लड़कों की पसंद चली है तब से तो हमारे अरमान ही हमारे मन में रह जाते हैं। लड़के पसंद कर लाते हैं और ऐसी लड़की ले आते हैं बिना दहेज के। हाँ पूर्णिमा बहन, तुम सही बोल रही हो, पर तुम भी अपने बेटे का ख्याल रखो। तुम्हारा बेटा भी जवान है अभी। ऐसा ना हो कभी तुम्हारे सामने बहू लाके खड़ी कर दे। अरे ना कमला बहन, मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। मेरा बेटा राहुल तो मेरी पसंद की शादी करेगा और दहेज में मैं कार लेके आऊँगी। तुम सब देखती रह जाओगी। मेरा बेटा बहुत समझदार है। पूर्णिमा गांव की औरतों से ऐसी ही बातें करती रहती है। पूर्णिमा को क्या मालूम था उसका बेटा भी एक दिन ऐसे ही करेगा। राहुल अपनी पसंद की शादी कर लेता है और अपने घर नई दुल्हन को ले आता है। दुल्हन को देखकर पूर्णिमा बोलती है, अरे रोहन बेटा, ये लड़की कौन है और तेरे साथ क्या कर रही है? ये किसी की दुल्हन है? हाँ माँ जी, ये तुम्हारी बहू है। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ। तुम इस शादी को बिल्कुल नहीं मानती, इसलिए मैंने मंदिर में शादी कर ली और अपने घर ले आया। रोहन की ये बात सुनकर पूर्णिमा के तो होश उड़ जाते हैं और पूर्णिमा बोलती है, ओए लड़की, तू मेरे घर में क्या कर रही है? अभी इस घर से निकल जा। मैं तुझे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी। पर पूर्णिमा को क्या मालूम था उसकी बहू भी मुंहफट है। वे बोलती है, ऐसे कैसे चली जाऊं माँ जी मैं इस घर से? अब ये घर मेरा है और रोहन जी मुझसे शादी करके लाए हैं। मैं इस घर से अब कभी नहीं निकल सकती। काजल का ये जवाब सुनकर पूर्णिमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही उन दोनों के बीच गुस्सागासी चलती रहती है और काजल को पूर्णिमा एक मिनट भी अच्छा नहीं समझती थी। रोहन ऑफिस चला जाता है। काजल बाहर जाने लगती है। तभी पूर्णिमा की सहेलियां आती हैं। अरे पूर्णिमा, क्या हाल है तेरे? तेरी नई बहू तेरा कहना मान रही है या नहीं? हमें तो नहीं लगता। तेरी बहू तो बहुत ज़्यादा मुंहफट है, हमने सुना है। उन लोगों की बात सुनकर पूर्णिमा कुछ नहीं बोलती। तभी काजल आ जाती है। अरे काजल बहू, हम सब लोगों के लिए चाय बना देना। काजल तैयार होकर बाहर चली जाती है। इस मौके का फ़ायदा उठाकर पूर्णिमा पंडित जी को अपने घर बुलाती है और पंडित जी से बोलती है, पंडित जी, आपसे क्या छुपाना, आप तो सब जानते हैं। मैं इस लड़की को अपनी बहू नहीं मानूंगी और ना मैं इसे अपने घर पे रखना चाहती हूँ। मेरे लिए एक अच्छा सा रिश्ता देख दो जो मैं अपने बेटे की शादी करा दूँ और इस लड़की को इस घर से निकाल दूँ। पूर्णिमा के कहने पर पंडित जी एक लड़की भेज देते हैं। अरे रोशनी बेटी आओ, अब तुम इस घर की होने वाली बहू हो। अब इस घर में शर्माना नहीं है। जाकर हम सबके लिए चाय बनाओ और काजल को इस घर से निकालना है, हम दोनों को मिलकर। रोशनी पूर्णिमा की बात समझ जाती है और किचन में चाय बनाने चली जाती है। इन लोगों की बातें काजल सुन रही थी। फिर काजल किचन में जाती है और लड़की से बोलती है, ओए लड़की, ये किचन तेरा नहीं मेरा है और मैं नहीं चाहती मेरे किचन में कोई भी अगैरा वगैरह आ जाए। होती कौन हो तुम मुझे इस किचन से निकालने वाली? तुम जानती नहीं मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ और इस पे मेरा पूरा हक है, पूरे घर पे। काजल और रोशनी के बीच लड़ाई होने लगती है। तभी पूर्णिमा आती है और काजल से बोलती है, निकल जा इस घर से। मैं तुझे अपनी बहू नहीं मानती। मैं तुझे एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूर्णिमा की बात सुनकर काजल उस घर से गुस्से में चली जाती है। रोहन को काजल के बारे में पता चलता है। रोहन कार लेकर काजल को ढूंढने चले जाता है। उधर पूर्णिमा और रोशनी अकेली रह गई थी। पूर्णिमा की आंख लग जाती है। रोशनी सारा माल चुरा कर ले जाती है। पूर्णिमा को थोड़े बर्तन गिरने की आवाज़ आती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। जब पूर्णिमा उठकर देखती है तो सामने रोशनी खड़ी थी और सारा माल चुरा कर भाग जाती है। जैसे ही पूर्णिमा काजल का पीछा करती है, पूर्णिमा का पैर में मोच आ जाती है और फिर गिर जाती है। काजल और रोहन थोड़ी देर बाद घर आते हैं तो देखते हैं पूर्णिमा बेहोश होती है। यूँ देखकर वे दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं।
पूर्णिमा को होश आता है तो देखती है सामने काजल और रोहन खड़े थे। देखा ना माँ, जिस बहू को तुम बुरा समझ रही थी आज वही तुम्हारे साथ है। तुम्हें इस हॉस्पिटल में 2 दिन हो गए हैं, पर काजल यहाँ से कहीं नहीं गई और ना ही इसने आराम किया, बस तुम्हारी ही टेंशन में रो रही थी। हाँ बेटा, तू सही बोल रहा है। मैंने भी उस अनजान लड़की पर भरोसा कर लिया। मुझे क्या पता था वे चोर है। पंडित जी ने तो लड़की भेजी नहीं और मैं इस चोर को ही वही लड़की समझ बैठी। बहू, मुझे माफ़ कर दे। आज से मैं तुझे अपनी बहू मानती हूँ और बेटी भी। पूर्णिमा की ये बात सुनकर वे दोनों खुश हो जाते हैं। तभी काजल बोलती है, माँ जी, खुशी की बात यह है आज हम घर वापस जा रहे हैं और जिस कंपनी में मैं काम करती थी उस कंपनी की तरफ से मुझे गिफ्ट मिला है और मुझे गिफ्ट में नई कार मिली है। अब घर उसी कार में ही हम वापस जाएंगे। ये बात सुनकर पूर्णिमा भी बहुत खुश हो जाती है। वे तीनों नई कार से ही घर वापस चले जाते हैं। चलो ना माँ, कब तक तुम यहाँ काम करती रहोगी? चलो साथ में खाना खाते हैं। हाँ नैना बेटी, अभी रुक जाओ, थोड़ा काम और रह गया है। देखो ना नैना बेटी, कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ आई हैं। गोभी के फूल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं इन घर की सब्जियों से तो पैसे कमाती हूँ जो मैं आज तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम बाज़ार में जाकर ठेला लगाती हो और गोभी मंचूरियन बनाकर बेचती हो। कॉलेज में मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं। सब लोग मुझे गोभी मंचूरियन वाली से बुलाते हैं। माँ, तुमने गोभी मंचूरियन बनाना कब से सीखा और कैसे सीखा? नैना बेटी, तेरे पापा जी चीन गए थे काम करने। उन्होंने वहाँ पर गोभी मंचूरियन खाया, उनको बहुत पसंद आया। जब से वो वहाँ से आए हैं गोभी मंचूरियन बनाकर बेचते थे और लोगों को तेरे पापा के हाथ का गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा लगता था। जब से वो इस दुनिया से गए हैं तब से ये काम मैंने पकड़ लिया। गोभी मंचूरियन बेचकर ही तो अपना पेट पाल रही हूँ और तेरी पढ़ाई करा रही हूँ। माँ, तुम देख लेना, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ये काम तुम्हारा बंद करा दूँगी और अपनी अच्छी सी जॉब लगा लूँगी। नैना अगले दिन कॉलेज में जाती है। कॉलेज में एक शरारती लड़का और लड़की रहती थी। वे लोग बहुत अमीर और मालदार थे। उन लोगों को अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। वे लोग नैना को छेड़ते थे और बोलते थे, अरे अरे देखो, गोभी मंचूरियन वाली आ गई। आज तो लग रहा है ये टिफ़िन में भी गोभी मंचूरियन लाई होगी पक्का। रोज़ नैना कॉलेज जाती और उन लोगों की यही बातें सुनती थी। उन लोगों की ये बात सुनकर नैना का मन भर आता था। एक दिन उनके कॉलेज में कुकिंग पार्टी हो रही थी। जिसके भी खाना अच्छा होता उसे बड़ा इनाम मिलता। नैना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे क्या चीज़ बनाए। अगर नैना कुछ और बनाती तो नैना के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर नैना के दिमाग में आता है क्यों ना मैं गोभी मंचूरियन बनाऊं। नैना गोभी मंचूरियन बनाती है और सब लोगों को टेस्ट कराती है। सब लोगों को नैना का गोभी मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नैना को गिफ्ट में 5 लाख रुपए मिले और नैना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये गोभी मंचूरियन बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ आज भी बाज़ार में ठेला लगाती है। गोभी मंचूरियन सब लोगों को बहुत पसंद आता है, पर मुझे इस काम से एतराज़ था। मैं अपनी माँ से ये काम करने को मना करती थी क्योंकि कॉलेज में लोग मुझको इस नाम से पुकारते थे। मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर आज पता चला कोई काम छोटा नहीं होता। सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नैना और उसकी माँ उन पैसों से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं। उनका रेस्टोरेंट में हर वक्त भीड़ रहती थी। अब उनके हालात अच्छे हो जाते हैं।